वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष पत्ते से कहता है कि हे पत्ते, तुम मेरी बात सुनो। इस संसार की यही रीत है कि एक आता है एक जाता है, अर्थात यह जीवन नश्वर है, एक जन्म लेता है एक मृत्यु को प्राप्त करता है। निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल। धनी को कांटा लगे, पूछें लोग हजार। कबीरदास जी इस समाज की विडंबना को बताते हुए कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक कष्ट में भी हो तो कोई भी उसका हाल नहीं पूछता है। उदाहरण के तौर पे कहते हैं, यदि पहाड़ की चोटी से पहाड़ पर से गिर जाए तब भी उसका कोई हालचाल जानने की इच्छा नहीं रखता। वहीं धनी व्यक्ति को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हजारों लोग उसका हालचाल पूछने लगते हैं, अर्थात छोटा सा कांटा लगने पर भी उसको पूछने वाले बहुत से लोग होते हैं। मूर्ख को समझावते, ज्ञान गांठ का जाए। कोयला होए न उजला, 100 मन साबुन खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत ही अधिक मुश्किल कार्य है। वह ठीक उसी प्रकार से संभव नहीं है जैसे कोयले के ऊपर यदि हम सैकड़ों मन साबुन लगा डालते हैं तब भी वह उजला नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को समझाना निरर्थक होता है। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास। कबीरदास जी कहते हैं, यह मन तो पंछी होकर भावना रूपी आकाश में उड़ चला। ऊपर पहुंच जाने के बाद भी यह मन पुनः नीचे आकर माया के निकट गिर पड़ा, अर्थात माया मोह में ही फंसा रहा। हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माही। बागा ढिंढोरे माछरी, हंसा मोती खाए। कबीरदास जी कहते हैं, हंस और बगुला एक समान दिखते हैं, दोनों मानसरोवर में रहते हैं, परंतु बगुला मछली को खोजता है और हंस मोती खाता है। सांसारिक लोग विषय वासना में लिप्त रहते हैं और भक्त जो है ईश्वर की भक्ति में निमग्न रहते हैं। नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान। नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह गुणों का खान होती है, घर की केंद्र बिंदु होती है, धुरी होती है जिस पे सभी लोग आश्रित होते हैं, और नारी से ही ध्रुव और प्रहलाद के समान पुत्र उत्पन्न होते हैं।